मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कॉलेज में बाघ के घुसने से हड़कंप मच गया। बाघ के मूवमेंट के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आगामी आदेश तक सभी कक्षाएं रद्द कर दी हैं। साथ ही कैंपस में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल के बाहर नहीं निकलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन ने भी नोटिस जारी किया है। दरअसल कॉलेज परिसर में बाघ की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधन ने आगामी आदेश तक सभी कक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बाघ की कॉलेज परिसर में मौजूदगी दर्ज की गई है। शिवपुरी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। जिले के नरवर कस्बे में लोढ़ी माता मंदिर के सामने अमरूद के बगीचे में पेड़ पर एक 12 फीट लंबा अजगर देखने को मिला। दरअसल इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और लोढ़ी माता मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं, जो अमरूद के बगीचे में बैठकर भोजन प्रसादी पाते हैं। उसी बगीचे में ये 12 फीट लंबे अजगर लोगों ने देखा। सूचना पाते ही स्नैक कैचर सलमान पठान मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। शिवपुरी जिले के पोहरी ITI कॉलेज में देर रात मगरमच्छ आतंका, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। कॉलेज परिसर के मेन गेट पर जब ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा तो उन्होंने तत्काल प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सिंध नदी में छोड़ा गया। शिवपुरी नगर में मगरमच्छ निकलना आम बात है, लेकिन पोहरी के ITI कॉलेज में मगरमच्छ के पहुंचने की यह पहली घटना है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुट गए। धमतरी में शारदीय नवरात्र में गरबे की धूम देखी गई। नवरात्र में हर रात लोग अनोखे परिधान में सज धज कर गरबा खेलने निकल रहे हैं और देर रात तक माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वो बीती रात की है। अष्टमी की रात गरबे की आखिरी रात थी, लिहाजा लोग भक्ति में सराबोर दिखे। दरअसल बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण त्योहार फीका रहा। यही वजह है कि इस बार कोरोना का साया हटने के बाद लोगों में काफी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। लोग गरबे की रात को यादगार पलों की तरह जिंदगी में सहेजना चाह रहे हैं। विजयादशमी का नाम आते ही रामलीला और रावण दहन की चर्चा शुरू हो जाती है। देश भर में दशहरा में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन कोंडागांव जिले के भूमका गांव में 77 साल से एक अलग ही परंपरा चल रही है। इस गांव में मिट्टी का रावण बनाया जाता है और रावण के पुतले की नाभि में गुलाल भरकर मटका रखा जाता है। भूमका गाँव के कलाकार मोहन सिंह कुंवर ने बताया कि वे पिछले 25 साल से रावण की मूर्ति बना रहे हैं। इसे बनाने में 5 दिन से ज्यादा का समय लगता है। गाँव में दशहरे के दिन रावण वध की परंपरा 1945 से 46 में शुरू हुई थी। विजयादशमी के दिन युद्ध के मैदान में रामलीला का मंचन होता है, जिसे देखने आसपास के हजारों ग्रामीण रामलीला मैदान में पहुंचते हैं। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में इस बार राम मंदिर की झांकी बनाई गई। झांकी के अंदर मां दुर्गा के साथ राम लला भी विराजमान हैं। 10 लाख के खर्च से झांकी बनाई गई है। 20 कलाकारों की टीम ने 1.5 माह में थर्माकोल से राम मंदिर की झांकी बनाई। आपको बता दें कि जबलपुर के दुर्गा नगर में हर साल अनोखी झांकी सजती है। 43 साल से समिति दुर्गा उत्सव मना रही है। अगले साल काशी विश्वनाथ की झांकी भी सजाई जाएगी। समिति में देवी प्रतिमा के लिए 2035 तक के लिए हो चुकी है बुकिंग। अभी तक ताजमहल, बिल्लूर मठ, पानी के क्रूज, हवाई जहाज आदि की झांकी समिति द्वारा बनाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में काफी धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और इस दौरान इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाए, जिस पर श्रोता जमकर झूमे। कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी भी दी।
कैलाश ने कहा कि जो लोग नमक देश का खाते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं, ऐसे लोगों को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ढूंढ कर जेल में ठूंसा है। इसलिए जो भारत माता की पीठ में छुरा घोंपेंगे, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इंदौर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाठी डंडे से युवक को जमकर पीटा गया। 2 पहिया वाहन से आए अज्ञात बदमाशों ने युवक पर हमला किया। जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक पुरानी रंजिश के तहत हमले की आशंका जताई जा रही है। इस मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। श्योपुर में बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पकड़े जाने पर जमकर बवाल हुआ, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पकड़े गए युवकों का कहना था कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। उसी वक्त पुलिस वाले आए और उनकी गाड़ी जब्त कर लिए, जिस पर युवक भड़क गया और पुलिस के साथ बहस होने लगी। जबकि पुलिस का कहना था कि युवक बाइक को तेज रफ्तार में चला रहा था और बाइक के साइलेंसर कटी होने के चलते बाइक से गोली चलने जैसी आवाजें भी निकल रही थी, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा था। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पेंड्रा में बंगाल के रहने वाले लोगों ने धूमधाम से मां दुर्गा की आराधना की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने माता रानी की पूजा की। कोलकाता से आए ढाक कलाकारों के ताल पर श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आए। महिलाओं ने पारंपरिक धुनुची नृत्य कर माता की आराधना की। वैसे तो दुर्गा पूजा देश भर में मनाई जाती रही है, लेकिन बंगाल का दुर्गा पूजन काफी खास माना जाता है। यही वजह है कि देश में जहाँ भी बंगाली रहते हैं, वहाँ काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा की जाती है, जहाँ उनकी पूजा का पारंपरिक तरीका लोगों को काफी पसंद आता है। आस्था की एक ऐसी तस्वीर आपने नवरात्रि के दौरान शायद ही कहीं देखी हो। जी हाँ, ये तस्वीर प्रसिद्ध माता मंदिर डूंगरगढ़ की है, जहाँ आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नवरात्रि में अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां के दर्शन किए हैं। रोजाना भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ हर साल इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण यहाँ सन्नाटा रहा। करीब 2 सालों बाद एक बार फिर मां का दरबार भक्तों से पटा हुआ दिखाई दे रहा है। हीरो की नगरी कहे जाने वाले पन्ना की जमीन हीरे उगल रही है। पन्ना की कीमत जमीन से नोएडा के व्यापारी को जेम्स क्वालिटी का 40 लाख का हीरा मिला है। दरअसल नोएडा के व्यापारी ने 6 महीने पहले ही पट्टा लेकर खुदाई शुरू की थी और 6 महीने के भीतर ही व्यापारी को 40 लाख का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिल गया। व्यापारी का कहना है कि नीलामी से जो पैसे उसे मिलेंगे वो उससे गरीब बच्चों की मदद में खर्च करेंगे। बीते 1 महीने में पन्ना की इस बेशकीमती जमीन से करोड़ों की बेशकीमती हीरे मिल चुके हैं। चाकू राखे साइयां मार सके न कोई। जी हाँ, रायसेन जिले से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हुआ यूं कि सागर जिले के हनोता कला की रहने वाली 65 साल की वृद्ध महिला 2 अक्टूबर की शाम नर्मदा नदी तट पर पानी भर रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो नदी की तेज धार में बहने लगी। करीब 18 घंटे तक महिला मौत से जंग लड़ती रही। उदयपुरा तहसील के धर्मपुरा नर्मदा घाट पर लोगों ने महिला को बहते देखा और बाहर निकाला। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग के कई जगहों पर गरबे का आयोजन किया जा रहा है।
जहां बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल होकर गरबा खेल रहे हैं। आकर्षक लाइटिंग के बीच रंग बिरंगी परिधान धारण कर गरबे का आनंद उठा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भिलाई के नेहरू नगर स्थित गरबा पंडाल की हैं। यहाँ क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी एक सूत्र में बंधे नजर आ रहे हैं। सभी ने मिलकर गरबे का आनंद उठाया। गरबे की तस्वीरें ऐसी हैं मानो कोई फिल्म का सेट हो। सीएम भूपेश बघेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर इंदौर विमान सेवा की दी सौगात। सीएम आवास पर सिंधिया का फोटो नहीं होने का इंदौर सांसद ने उठाया मुद्दा। सीएम भूपेश बघेल ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर राजनीति जारी। बीजेपी सांसद ने मोहन बडावी ने कहा सरकार ने आदिवासियों को दिया धोखा। 8 अक्टूबर को चक्काजाम कर विरोध। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री नामनिरज साहू की टिप्पणी को लेकर की शिकायत। पूर्व सीएम रमन सिंह का सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा छत्तीसगढ़ को बताया 2003 से भी पहले वाला। जिस मासूम के हाथों में कलम होनी चाहिए उसके हाथ में रिक्शा और रिक्शे पर बीमार। दुर्ग के कपसदा में हुई हत्याओं पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बोले प्रदेश में अपराध और अपराधी बेलगाम। अंबिकापुर में जंगल में महिला और घर में मिली पति की लाश। 1.5 साल के मासूम की हालत गंभीर। बच्चा मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। लपची गांव का मामला। सुकमा में रगाईपाड़ में 4 ग्रामीणों की मौत। पिछले 2 दिनों में हुई ग्रामीणों की मौत। चारों को हाथ पैर में सूजन की बीमारी। कोरबा में अस्पताल से शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। मासूम के शव को बाइक से ले जा रहे थे परिजन। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दी सफाई। कोरबा के कटघोरा नगर में महिला से मारपीट और रेप का केस दर्ज। दरवाजा तोड़कर घर में घुसे आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। अपनी बुजुर्ग मां के साथ अकेली रहती है महिला। पिंडरा में ट्रक दुर्घटना में बाल बाल बचे राहगीर। बोलेरो को बचाने की कोशिश में खेत में जा घुसा ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से घायल। सूरजपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 4 महीने की गर्भवती थी महिला। 6 महीने पहले हुआ था विवाह। भटगांव थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में बंटी बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भगवा वेश में लोगों से करते थे ठगी। भूत प्रेत का भय दिखाकर रखते थे रुपए। रायपुर की महिला से 75 लाख की ठगी। कवर्धा में जब्त कर नारकोटिक्स भंडार में रखे गए गांजे को किया गया नष्ट। भिलाई स्टील प्लांट में भट्टी में डाला 6 टन से ज्यादा गांजा नष्ट। कोरबा में प्रिंसिपल के खिलाफ छात्रों का मोर्चा। सिरमिनी माध्यमिक शाला के छात्रों का प्रदर्शन। प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप। कोरबा में एससीएल के कुसमुंडा खदान में हादसा। मिट्टी से भरा हाईवा खाई में फिसला। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। कोरबा में निर्माण कार्य में देरी होने के कारण कोरबा जांपा मार्ग जर्जर। जांच की जा रही थी कार सड़क पर बने गड्ढे में फंसी। जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्टल को मंजूरी का इंतजार। आईटी कॉलेज प्रबंधन से मांगी गई है मंजूरी। मेडिकल कॉलेज को करीब 150 सीटों वाले हॉस्टल की जरूरत। जगदलपुर में महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। पारिवारिक विवाद में पति ने गला दबाकर की हत्या। 21 सितंबर को मेटुकुड़ा के नर्सरी में मिला था महिला का शव। कांकेर के किराना दुकान पर प्रशासन का शिकंजा। भारी मात्रा में एक्सपायरी सामान जब्त। एक्सपायरी सामग्री बेचने की शिकायत पर कार्रवाई। कांकेर के कोकड़ी गांव में भालू के घुसने से सहमे ग्रामीण। गांव में एक घर में अपने बच्चों के साथ घुसा भालू। छत्तीसगढ़ का रेल मंत्रालय की तरफ से 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दिए जाने की खबर अफवाह। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने किया खबर का खंडन। मौसम विभाग ने जारी किया छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट। सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, पेंड्रा, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में हो सकती है बारिश। राजनांदगांव में एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जाम पिछले 80 वर्षों से राजनांदगांव में संचालित किया जा रहा एग्जाम। चित्रकला और अन्य ड्राइंग कॉम्पिटिशन का आयोजन। बालोद के संजारी से विधायक संगीता सिन्हा गरबा में जमकर थकी। कुंदरी गांव में राजीव युवा मितान क्लब ने किया था। नवरात्रि को लेकर देश भर से अलग अलग तरह की आस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार धूमधाम से नवरात्रि मनाई जा रही है। खरगोन में भावसार क्षत्रिय समाज में बीते 404 सालों से खप्पर वाली मां की अनूठी आरती और पूजा होती है। महानवमी के दिन मां अम्बे की खप्पर वाली सवारी निकलती है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। काफी संख्या में लोग मां खप्पर वाली की सवारी में शामिल हुए और मां से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धार से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भयानक सड़क हादसे में एक शख्स की जिंदा जलने से मौत हो गई। ट्रॉले ने अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक ट्रॉले में ऑयल भरा हुआ था, जिसके कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। दरअसल सोमवार रात के समय मानपुर की ओर से आ रहे ट्रॉले ने अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए धामनोद से इंदौर की ओर जा रहे ट्रॉले को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण आग में ट्रॉले में फंसे एक व्यक्ति की आग लगने से मौत हो गई, जबकि एक दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आगर मालवा जिले के सुसनेर में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरों ने देर रात चोरी का प्रयास किया। हालांकि आसपास के नागरिकों के जागने पर चोर भाग गए। चोर बैंक का मुख्य शटर तोड़कर अंदर की तिजोरी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पूरी घटना में शामिल 2 चोर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की खोजबीन में जुट गई है। दरअसल इन दिनों बैंक चोरों के निशाने पर है। पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। खंडवा में तंत्र साधना के नाम पर युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें एक तांत्रिक बाबा युवक को बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बाबा कभी उसके बाल पकड़कर पीटता है तो कभी उसे बेरहमी से खींचते हुए इसके सीने पर अपना पैर रख देता है। ग्रामीणों के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहा है कि कथित बाबा ग्राम जुमापानी का रहने वाला है। वो झाड़ फूक कर लोगों का इलाज करता है। युवक के परिवार वालों को शंका थी कि किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। इसी के चलते युवक को माता राम बाबा के पास लाया गया था। वायरल वीडियो में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं, जो केवल तमाशबीन बने रहे। भोपाल की न्यू मार्केट में इस साल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को मां दुर्गा की झांकी में दर्शाया गया है। भोलेनाथ और पार्वती एक साथ नंदी पर विराजमान नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही भगवान की बारात में शामिल हुए ऋषि मुनि, देवी देवता, भूत और उनके गण भी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पहुंचने वाले भक्त भगवान श्री हनुमान और द्वादश ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर पा रहे हैं, जिन्हें काफी खूबसूरती के साथ स्थापित किया गया है। इस अनोखी झांकी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में नवरात्रि मेले में लड़कियां आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि लड़कियों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते इगतपुरी नवरात्रि मेले में लड़कियों के 2 गुटों में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लड़कियां एक दूसरे के बाल खींचती नजर आ रही हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। पास में खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा।